अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। वोटों की गिनती जारी है और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका में हर 4 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आखिर क्या है अमेरिका में चुनाव की पूरी प्रक्रिया और पूरे नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा, समझिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे शक्तिशाली शख्सियत का चुनाव, अमेरिका में इलेक्शन, दुनिया की टिकी नजर। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का असर दुनिया की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक नीतियों के लिहाज से बेहद अहम होगा। अमेरिका के मतदाताओं ने वोटिंग के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मतदान के बाद अब इंतजार नतीजों का हो रहा है। अमेरिका टेक्नोलॉजी, विकास और सैन्य शक्ति हर मामले में आगे है। इसके बावजूद यहाँ नतीजे आने में वक्त लगता है। आपको अमेरिकी चुनाव से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव ईवीएम से होते हैं। इसके अलावा कई और देश भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही चुनाव कराते हैं, लेकिन अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और इस बार भी इसी सिस्टम से मतदान हुआ है। अब एक सवाल ये भी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है। इसका जवाब भी जान लीजिए। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट पर वोटिंग होती है और बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प होती है। यही वजह है कि यहाँ हार जीत को लेकर भी कई पेच हैं। बहुमत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट जीतने पर भी कई बार राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिल पाती। इसकी वजह भी समझ लीजिए। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल कर ले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से कम वोट मिले तो उसे हारा हुआ माना जाता है। ऐसा मामला 2016 में सामने आया था, जब हिलेरी क्लिंटन इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से नहीं जीत पाई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना किसी के लिए भी गर्व की बात होती है, मगर इस पद तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। सवाल है कि राष्ट्रपति तय कैसे होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जिसमें सभी राज्यों के लोग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। ये इलेक्टर्स बाद में राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्यक्ष वोट डालते हैं, जिन्हें इलेक्टोरल वोट कहा जाता है। इनके वोट अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स में बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कब तक आएंगे। अमेरिका में काउंटिंग की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। यहाँ राज्यों में मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। आमतौर पर एक दिन बाद ही नतीजे आ जाते हैं, लेकिन 2020 में रिजल्ट आने में 4 दिन लग गए थे। इस बार भी 1 से 2 दिन लगने की उम्मीद है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे, इसे लेकर तमाम अटकलें हैं। इस बीच आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा ना छूने की स्थिति के लिए भी अमेरिका में पहले से सिस्टम बना है। अगर किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट नहीं मिलते तो राष्ट्रपति का चुनाव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 435 रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हर राज्य का एक ही वोट होता है। इसीलिए जिस भी उम्मीदवार को 50 में से 26 रिप्रेजेंटेटिव के वोट मिलते हैं, वो चुनाव जीत जाता है।
अमेरिका में निष्पक्ष चुनाव के दावे किए जाते हैं, मगर कई बार मामला उलझ भी जाता है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट राजनीति और चुनाव से दूर रहने की कोशिश करता है। ज्यादातर चुनाव से जुड़ी हुई अपीलें निचली अदालत में दर्ज की जाती हैं, लेकिन कोई बड़ा मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ साफ नहीं आते तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट को आखिरी फैसला सुनाने का अधिकार है। 2000 में एक ऐसा ही चुनाव था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। दरअसल उस वक्त फ्लोरिडा में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हमेशा नवंबर में ही होते हैं। मतदान और नतीजों की पूरी प्रक्रिया के बाद नए राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर हमेशा 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में शपथ दिलाई जाती है। इस बार जो चुनाव जीतेगा उसकी शपथ 20 जनवरी 2025 को होगी। अमेरिका में 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है और एक शख्स सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इस बार ट्रम्प जीते तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा और कमला हैरिस जीती तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे शक्तिशाली शख्सियत का चुनाव, अमेरिका में इलेक्शन, दुनिया की टिकी नजर। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का असर दुनिया की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक नीतियों के लिहाज से बेहद अहम होगा। अमेरिका के मतदाताओं ने वोटिंग के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मतदान के बाद अब इंतजार नतीजों का हो रहा है। अमेरिका टेक्नोलॉजी, विकास और सैन्य शक्ति हर मामले में आगे है। इसके बावजूद यहाँ नतीजे आने में वक्त लगता है। आपको अमेरिकी चुनाव से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव ईवीएम से होते हैं। इसके अलावा कई और देश भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही चुनाव कराते हैं, लेकिन अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और इस बार भी इसी सिस्टम से मतदान हुआ है। अब एक सवाल ये भी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है। इसका जवाब भी जान लीजिए। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट पर वोटिंग होती है और बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प होती है। यही वजह है कि यहाँ हार जीत को लेकर भी कई पेच हैं। बहुमत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट जीतने पर भी कई बार राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिल पाती। इसकी वजह भी समझ लीजिए। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल कर ले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से कम वोट मिले तो उसे हारा हुआ माना जाता है। ऐसा मामला 2016 में सामने आया था, जब हिलेरी क्लिंटन इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से नहीं जीत पाई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना किसी के लिए भी गर्व की बात होती है, मगर इस पद तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। सवाल है कि राष्ट्रपति तय कैसे होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जिसमें सभी राज्यों के लोग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। ये इलेक्टर्स बाद में राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्यक्ष वोट डालते हैं, जिन्हें इलेक्टोरल वोट कहा जाता है। इनके वोट अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं।
ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स में बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कब तक आएंगे। अमेरिका में काउंटिंग की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। यहाँ राज्यों में मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। आमतौर पर एक दिन बाद ही नतीजे आ जाते हैं, लेकिन 2020 में रिजल्ट आने में 4 दिन लग गए थे। इस बार भी 1 से 2 दिन लगने की उम्मीद है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे, इसे लेकर तमाम अटकलें हैं। इस बीच आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा ना छूने की स्थिति के लिए भी अमेरिका में पहले से सिस्टम बना है। अगर किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट नहीं मिलते तो राष्ट्रपति का चुनाव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 435 रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हर राज्य का एक ही वोट होता है। इसीलिए जिस भी उम्मीदवार को 50 में से 26 रिप्रेजेंटेटिव के वोट मिलते हैं, वो चुनाव जीत जाता है। अमेरिका में निष्पक्ष चुनाव के दावे किए जाते हैं, मगर कई बार मामला उलझ भी जाता है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट राजनीति और चुनाव से दूर रहने की कोशिश करता है। ज्यादातर चुनाव से जुड़ी हुई अपीलें निचली अदालत में दर्ज की जाती हैं, लेकिन कोई बड़ा मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ साफ नहीं आते तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट को आखिरी फैसला सुनाने का अधिकार है। 2000 में एक ऐसा ही चुनाव था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। दरअसल उस वक्त फ्लोरिडा में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हमेशा नवंबर में ही होते हैं। मतदान और नतीजों की पूरी प्रक्रिया के बाद नए राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर हमेशा 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में शपथ दिलाई जाती है। इस बार जो चुनाव जीतेगा उसकी शपथ 20 जनवरी 2025 को होगी। अमेरिका में 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है और एक शख्स सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इस बार ट्रम्प जीते तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा और कमला हैरिस जीती तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।